बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट का लेसन 8 पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको अनमोल भेंट लेसन पढ़ाया था और बाकी जो पार्ट बचा हुआ है आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, ओपन योर बुक, लेसन नंबर 8, पेज नंबर 46। पिछली क्लास में मैंने बताया कि किस प्रकार से अनुकूल बाबू जो बच्चा था रायचरण लेकर गया और परिया नदी में किस प्रकार से वो समा गया और जो मालकिन थी उसने क्रोध में आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया और वो गांव में चला गया। और जब उसके बच्चा हुआ तो बच्चे को सोच रहा था कि वो नन्हा मालिक है और उसकी जो सेवा देखभाल और सेवा उसी प्रकार से करता था जैसे नन्हे मालिक की करता था। आगे देखेंगे बच्चों, पेज नंबर 46, ओपन योर बुक। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? जब रायचरण ने वापस शहर आकर ये बताया कि आपका बच्चा जिंदा है तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब रायचरण ने कहा कि आपका बच्चा मेरे पास है तो एक पिता की जो ममता जाग उठी और वो उसका इंतजार करने लगा। कभी वो कमरे में इधर उधर टहलने लगते, कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। फलन कौन है? रायचरण का बेटा। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और बड़े जोर से क्या करा, उसने गले लगा लिया। उसके नेत्रों से अश्रु का समुद्र उमड़ पड़ा। इतने सालों बाद जो है उसको बच्चा खोया हुआ बच्चा उसको ऐसा लगा मानो वापस आ गया है और उसने उसको गले लगा लिया। कभी वो उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेग उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर बाद उसके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया, क्योंकि अनुकूल बाबू तो जज थे। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा की सिवा और किसी को नहीं हो सकता। मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए प्रमाण मांगना व्यर्थ है, मतलब माँ की ममता जो थी वो जाग उठी और अनुकूल बाबू ने जब अपनी पत्नी को देखा कि प्रमाण मांगना बेकार है, इसके अतिरिक्त में ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था? झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है? सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेदयानी याद आ गई और कानून मुद्रा में बोले, रायचरण अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया, अब मुझे कोई नौकर भी नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान? हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। बच्चों, पेज नंबर 47 निकालो। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार मुझे न निकाले, मैंने अपना बच्चा नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। क्या बोला उसने? कि मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया, परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और अधिक क्रोध आ गया और बोले, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है, मैंने विश्वासघात किया है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार मेरा कुछ अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डाल कर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो पढ़े लिखा था वो जज था तो उसने भाग्य पर के भरोसे नहीं रह सकते। तो उसने कहा कि उसके अस्तित्व को उसने स्वीकारा नहीं। फलन को जब मालूम हुआ कि वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया और उसने इतनी दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई। उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी इसको क्षमा कर दीजिए, यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो थोड़ी सी पेंशन कर दें, पैसे दे दो उसको। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठरी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। उसको अंदर से दुख हुआ कि जिस बच्चे को मैंने बिल्कुल पाल पोस कर बड़ा करा, इतनी अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ दिया और आज यही कह रहा है। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ पैसे भेजा, किंतु मनी ऑर्डर
वापस आ गया, क्योंकि गांव में अब इस नाम को कोई व्यक्ति नहीं था, रायचरण चला गया था उस गांव से। बच्चों ये लेसन कंप्लीट हुआ। थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज करवा देती हूँ। पेज नंबर 48 निकालो, अभ्यास लिख, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अनुकूल बाबू क्या थे बच्चों? जज थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, पायलट थे। अपन लेसन पढ़ा क्या थे? जज पे राइट लगाओ नंबर 1 ऑप्शन पे। बच्चे ने किस वस्तु की जिद की? मिठाई की, फूल की, खिलौने की, कपड़े की? किसकी करी? फूल की। सेकंड ऑप्शन पे राइट लगाओ। फलन को शिक्षा दिलाने के लिए रायचरण किस शहर में लाया? चेन्नई में लाया, कलकत्ता में लाया, दिल्ली में लाया, जयपुर। सेकंड वाला कलकत्ता पे राइट लगाओ। फलन का क्या शौक था? पढ़ने का था, खेलने का था, संवरने का था, खाने का? लेसन पढ़ा जब आया था ना, हमेशा बनने संवरने का, बनता संवरता रहता था। तो क्या आएगा इसमें? थर्ड वाला, संवरने का। बच्चों मैंने मौखिक और लिखित जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको PDF से सेंड कर दूंगी।